बीएससी नर्सिंग करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट करूँ या प्राइवेट। ये कंफ्यूजन हर स्टूडेंट को होती है जो 12th के बाद नर्सिंग करना चाहता है। तो मेरा नाम है रब्बानी और मैं बीएससी नर्सिंग इंटर्नशिप का स्टूडेंट हूँ और मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपकी यही कंफ्यूजन क्लियर करूंगा कि हम बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट करें या प्राइवेट। सबसे पहले बात करेंगे हम गवर्नमेंट नर्सिंग की। अगर तुम गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हो तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट को 12th पास होना चाहिए मेडिकल। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जिसकी फीस डिपेंड करती है स्टेट वाइज। मतलब जो स्टेट होता है, मतलब कौन से स्टेट में तुम गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, कौन से स्टेट में तुम एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो उसके हिसाब से मतलब कितनी फीस रहेगी वहाँ की एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसके हिसाब से होता है, वो आपको सर्च कर देना। फिर एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद तुम्हें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है तुम्हारी रैंक पे, मतलब किस तरीके की या किस लेवल की तुम्हारी रैंक है। रैंक के हिसाब से तुम्हें तुम्हारा कॉलेज मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल गया लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए, रहने के लिए और खाने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि 5,000 से 1 लाख तक का खर्चा आता है पूरी फाइनल डिग्री का। और अगर बात करें हम जीएनएम की तो इसका खर्चा आता है 2,000 से 80,000 तक का फाइनल, जिसमें कि स्कॉलरशिप भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से पर ईयर। तो अगर देखा जाए आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो सारा कुछ फ्री हो जाता है, उसमें मतलब घर से कुछ नहीं जाता। जो कुछ फीस जमा भी होती है तो वो स्कॉलरशिप बाद में आपको मिल जाती है, तो वो सारा कुछ फ्री हो जाता है। अब बात करते हैं प्राइवेट बीएससी नर्सिंग की और जीएनएम नर्सिंग की। अगर तुम प्राइवेट करना चाहते हो तो इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होता है, जैसे कि 12th पास होना चाहिए मेडिकल से और जो स्टूडेंट है उसके मतलब मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में। और जो एडमिशन की एज लिमिट होती है वो दोनों में होती है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है, वो 17 प्लस होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 17 से प्लस ही हो। तो अब बात करते हैं हम एंट्रेंस एग्जाम की। तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेज जो है वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, जैसे कि मेरा एडमिशन डायरेक्ट हुआ था, मेरा कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं हुआ था। लेकिन अब जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी भी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने लगी है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम लेती है। और जो बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम होने लगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो इतना हार्ड नहीं होता। अगर आपने 11th और 12th अगर थोड़ा डीपली पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप इजीली उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। मान लो आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका एडमिशन हो गया, तो अब प्राइवेट सेक्टर में फीस कितनी रहेगी? तो मैं आपको बता दूं 1,30,000 से 3 लाख तक फीस रहती है प्राइवेट सेक्टर में। वो डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज पे कि किस तरीके की फैसिलिटी है या फिर किस तरीके का वहाँ पर एजुकेशन है। जैसी फीस होगी वैसी एजुकेशन और वैसी ही फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो 1,30,000 फीस है ये मिनिमम फीस है प्राइवेट सेक्टर में और इसके अंदर हॉस्टल भी इंक्लूड है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, प्राइवेट कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर दोनों जगह स्कॉलरशिप दी जाती है, मतलब स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है और मुझे भी मिली थी। मैंने आपको दोनों का बता दिया, गवर्नमेंट का ही बता दिया, प्राइवेट का ही बता दिया। चलो फिर अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं। स्टूडेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोनों का सेम है, 12th पास होना चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट के, और स्टूडेंट जो है वो मेडिकल से होना चाहिए। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोनों का सेम है। और अगर बात करें हम एंट्रेंस एग्जाम की तो गवर्नमेंट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो हार्ड है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। अगर हम बात करें फीस की तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में फीस ज़्यादा है तो वहाँ पर फैसिलिटी भी उसी हिसाब से है। अगर फीस ज़्यादा है तो फैसिलिटी आपको दी जाती है। और बात करें प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एक्सपीरियंस की तो वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है वहाँ पर पेशेंट वगैरह जो मरीज होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर हमें सीखने के लिए कुछ ज़्यादा मिल जाता है। तो ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि किस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, आप किस हॉस्पिटल से आप अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, किस हॉस्पिटल से आप सीख रहे हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है हॉस्पिटल के, आप किस हॉस्पिटल से अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वहाँ पर कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। अगर देखा जाए गवर्नमेंट में अगर फीस कम है तो वहाँ पर जो एग्जाम है, जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बहुत हार्ड है। और बात करते हैं प्राइवेट की तो प्राइवेट में अगर एंट्रेंस एग्जाम ईजी है तो वहाँ पर फीस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर फैसिलिटी भी। और बात करते हैं हम स्कॉलरशिप की तो वो हमें गवर्नमेंट में मिल रही है और प्राइवेट में मिल रही है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग करने के बाद कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो इसका आंसर है नो। अगर तुम जानना चाहते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिलेगी तो आप कमेंट में जॉब लिख देना, मैं इस पे एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, जीएनएम में या फिर कोई भी प्राइवेट कोर्स हो, अगर तुम उसमें एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपके पास एक अच्छी गाइडेंस नहीं है, आपको काउंसलिंग देने वाला कोई नहीं है, आपको कोई अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहा, तो ये जो स्क्रीन पर नंबर है मैंने ये नंबर शो कर दिए हैं, आप इनमें से कोई से भी नंबर पर आप कॉल कर लें, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे और आपकी काउंसलिंग अच्छे से कर देंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा और आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर है। आप इन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपकी जो कन्फ्यूजन थी गवर्नमेंट की और प्राइवेट की तो वो सारी क्लियर हो गई होगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप गवर्नमेंट करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं आपका फोकस उसी पर होना चाहिए क्योंकि टाइम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का साल का गैप हो।